अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। ठंड के मौसम में अगर कुछ गरम गरम कंफर्ट देने वाली चीज़ चाहिए होती है ना, तो सबसे पहले याद आ जाती है स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही विंटर स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल यखनी, जो न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है, बल्कि ठंड में बॉडी को अंदर से गर्म भी रखेगी और आपको एनर्जी भी देगी। ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है जैसे बाज़ारों में मिलती है, मज़ेदार मसालों से भरी हुई, चिकन के फ्लेवर से फुल लोडेड, मगर घर के साफ सुथरे माहौल में। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे बनाई जाती है ठंडी रातों की जान स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी, जिसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो स्ट्रीट स्टाइल ये चिकन यखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें यहाँ पर ऑयल या फिर सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को घी में इतना फ्राई करेंगे कि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। ध्यान रखिएगा, इसको किसी किस्म का कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आपने सौटे करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अदरक लहसुन को भी इसमें इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। प्याज और अदरक लहसुन का ये कॉम्बिनेशन हमारे स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी को एक परफेक्ट बेस देगा। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है। आप लोग यहाँ पर देसी चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरे पास क्योंकि देसी चिकन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ऐसी रेगुलर चिकन का ही इस्तेमाल किया है। चिकन को आपने जब ही ऐड करना है जब प्याज और अदरक लहसुन को आप कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लें। इससे ये होता है कि चिकन अपने अंदर मसालों का पूरा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे यखनी का पेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो जाता है। अब चिकन को यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से भून लेना है। इस स्टेज पे चिकन पानी रिलीज़ करती है, उस पानी को ड्राई करना है ताकि चिकन मसालों का सारा फ्लेवर अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से आती है वो स्ट्रीट स्टाइल खुशबू और डीप टेस्ट जो यखनी को लाजवाब बनाता है। चिकन यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भुन गई है और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी मैं यहाँ पर 2 लीटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ग्लास में मेजर करेंगे तो तकरीबन 8 ग्लास बनते हैं। साथ ही इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैं 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, जो इसके खूबसूरत कलर देगा। साथ ही इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक बड़ी साबित काली वाली इलायची है। इसके अलावा दालचीनी के 2 से 3 छोटे साइज़ के पीसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। 5 अदद मैंने लौंगे ली हैं जो बड़े साइज़ की हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, सब्ज़ इलायचियों को मैंने थोड़ा सा खोल कर यानी इसको तोड़कर इसमें ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने साबित काली मिर्चें भी ऐड की हैं। एक तेज़पात का पत्ता इसमें ऐड करेंगे और इसको हम तोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें भरपूर आए। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ ऐड की है। सौंफ ऐड करेंगे तो बिलीव में इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा, खुशबू बहुत प्यारी आएगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरे का भी इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं मसालों से आएगा इस यखनी में स्ट्रीट स्टाइल खुशबू और फ्लेवर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन और मसाले दोनों एक साथ ब्लेंड हो जाएं और यखनी का टेस्ट हर सिप में महका हुआ लगे। यहाँ पर देखें इसमें एक बॉयल आ चुका है। बस अब गैस का फ्लेम लो करेंगे, लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। टाइम टू टाइम आपने इसको चलाते भी रहना है और इसको चेक भी करते रहना है। चिकन को लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। टाइम टू टाइम मैंने इसको चलाया भी था। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो चिकन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गल गई है, इतनी सॉफ्ट हो गई है कि आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये आराम से टूट जाएगी। मसालों और अदरक लहसुन का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है और यखनी का कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है। ये वो पॉइंट है जहाँ से यखनी का असली मज़ा शुरू होता है। अब इसमें से मैंने चिकन को निकाल लिया है। चिकन को निकाल कर मैंने अलग एक प्लेट में रख लिया है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे ताकि बाद में इसको श्रेड कर सकें। और अब मैं यखनी को छान रही हूँ ताकि सारे मसाले अलग हो जाएं और सिर्फ क्लीन और खुशबूदार यखनी निकल कर आ जाए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि यखनी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रीट स्टाइल बने। ना मसालों के टुकड़े ना ही कुछ और, बस एकदम साफ गोल्डन और फ्लेवर से भरी हुई यखनी। चिकन को जो प्लेट में निकाल लिया था ये यहाँ पर ठंडी हो गई है और अब मैं अच्छी तरह से इसे श्रेड कर रही हूँ, यानी इसके रेशे निकाल रही हूँ।
ताकि यखनी में ईज़िली मिक्स हो जाए। चिकन इतनी सॉफ्ट है कि हल्का सा हाथ लगाने से ही टूट रही है। ये रेशे वाली चिकन स्ट्रीट स्टाइल यखनी को वो मज़ेदार रिच टेक्सचर देती है जो हर सिप में चिकन का असली फ्लेवर आपको महसूस कराती है। अब यखनी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें तकरीबन 3/4 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ लम्प फ्री होना चाहिए। इससे यखनी का टेक्सचर थोड़ा सा थिक और सिल्की हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीट स्टाइल यखनी में होता है। यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। यखनी को मैंने अलहदा से एक पैन में निकाल लिया है और अब इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, आप लोग ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर इन्हेंस होगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर चिकन क्यूब नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 टीस्पून इसमें चिकन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और अब यखनी में मैं श्रेडेड चिकन को वापस ऐड कर रही हूँ ताकि दोनों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाए। चिकन के सॉफ्ट रेशे जब गरम गरम यखनी में मिक्स होते हैं ना, तो एक लाजवाब स्ट्रीट स्टाइल अरोमा और टेस्ट निकलता है। अब इसे हल्की फ्लेम पर कुछ देर के लिए पकने देंगे ताकि यखनी और चिकन परफेक्टली ब्लेंड हो जाएं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है जो इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देगा। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्चें बहुत ज़्यादा एकदम हलक में ना लगें, तो इसलिए हाफ टी स्पून की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब यखनी को इतना पकाएंगे कि इसमें कम्प्लीटली बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे और जैसे ही आप ये स्लरी यखनी में ऐड करेंगे तो उस वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिया करें और कंटिन्यूसली चलाया करें ताकि यखनी में किसी भी तरह के लम्प ना बने और बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ ये यखनी तैयार हो जाए। अब कॉर्नफ्लोर क्योंकि ऐड किया है, इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए यखनी को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यखनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर मैं एक बॉइल्ड एग इसमें ऐड कर रही हूँ और एग को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, यानी इसके चंक्स बना लिए हैं। और यहाँ पर हमारी स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि ठंड में बस एक बाउल ले लें तो इसका मज़ा दुबाला हो जाए। अब इसे गरम गरम मैं सर्व कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करना ना भूलें ताकि टेस्ट और अरोमा दोनों डबल हो जाए। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए एक चिकन का लेग पीस मैंने इस बाउल में डाल दिया है और एक एग का स्लाइस भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, जिसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक दे देगा। और लीजिए जनाब, तैयार हो चुका है हमारा विंटर स्पेशल कंफर्ट यखनी का बाउल, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे यखनी बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।